हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बेहद खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं रसगुल्लों, वो टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में लगभग 15 नंबर देकर के जाएगा। भाई 15 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए बच्चों आज के इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, कंप्लीट देख लीजिएगा। आज के बाद बिल्कुल भी आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रह जाएगा इस टॉपिक को लेकर के। तो आज हम बात करने वाले हैं रिएक्शन के बारे में, यानी रिएक्शन कैसे करते हैं। न जाने कौन सा नाता है बच्चों का इसके साथ कि बच्चे बहुत ज्यादा भाई देखते ही दूर भागते हैं, भाई देख करके हालत खराब हो जाती है, रिएक्शन से डर लगता है। ऐसा जबकि कुछ भी नहीं है बच्चों, हमें डरना नहीं है यार, डराना है ना, तो आप ऐसा क्यों करते हैं। ठीक बच्चों, पढ़ाना सिर्फ हमारी फितरत में नहीं, आपको बल्कि तैयार करना वो हमारी जिम्मेदारी है कि भाई जो भी आपको नहीं आता है वो देखिए पढ़ाने का कोई भी पढ़ा देगा। लेकिन बच्चों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिखाई जाती हैं यानी पढ़ाई नहीं जाती हैं, तो वही आप गलती कर देते हैं, इसीलिए इससे आपका जो नाता है, संबंध है, वो ठीक ठाक नहीं है। तो आज यही हम आपको बताएंगे कि रिएक्शन करने के लिए क्या क्या करते हैं, रिएक्शन कितने टाइप के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनके कितने नंबर मिलते हैं। सारी चीजों को अपन आज बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों, जो भी रिएक्शन होती है यानी आपके जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें हम बात करें तो कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पहले ध्यान से समझिएगा बच्चों। आपके बोर्ड एग्जाम में कितने प्रकार के रिएक्शन आएंगे, गौर से समझिएगा। सबसे पहला होता है कि क्या होता है जब, क्या होता है जब। आपको पता है बच्चों कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है ना। दूसरा होगा कि निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है ना। और तीसरा होता है बच्चों, तीसरा होता है नेमिंग रिएक्शन, ठीक है ना। क्या होता है नेमिंग रिएक्शन, ये क्या होता है बच्चों, तो नेमिंग रिएक्शन में होता है जो नाम वाली बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है, हमने बताया ना, जैसे कैनिजारो अपक्रिया, उर्सफिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, एल्डोल संगनर, इटार्ड अपक्रिया, रोसेनमुंड अपक्रिया, ठीक, गाटरमान कोच अपक्रिया, राइमर टीमन अपक्रिया, बहुत सारी अपक्रियाएं, हमने बहुत सारी अपक्रियाएं बताया है और फिर से आपको बता देंगे, डोंट वरी। तो ये नेमिंग रिएक्शन हो जाते हैं आपके। ये तीन ही प्रकार के आपके प्रमुख रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन तीनों से इसके अलावा एक और भी होता है फिल इन ब्लैंक्स वाला, यानी जो जिसमें क्या होता है थोड़ा भरना होता है, कभी कभार पूछा जाता है। 2022 में एक सेट में पूछ लिया था, ठीक, तो वो भी इसी में आ जाता है जो फिल वाला होता है ना, फिल इन ब्लैंक्स होता है, मतलब जिसमें भाई 2 कंपाउंड्स दे देंगे, उसके बाद क्या बनेगा, डैश डैश कर देता है, ठीक, या तो एक देगा, दूसरा मतलब यहां पे आपका विकारक में खाली कर देगा, उत्पाद बना देगा, तो वो आपको समझना है भाई, वो तो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन मतलब रिएक्शन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों तो ये भी आपका 5 नंबर में होता है, ये भी 5, ये 3 तो फिक्स होते हैं, या ये अगर नहीं आया तो इस तरह से ऐसे इसको उठाकर दे देता है, या इनमें से कोई एक नहीं आता तब इसको पूछ सकता है। तो आपके 3 तरह के मतलब प्रमुख होंगे। इस तरह से बच्चों आपके लगभग बोर्ड एग्जाम में जो 15 नंबर के होंगे, ठीक है ना, यानी 15 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे भाई रिएक्शन से ही मिले, मतलब 15 नंबर तो आपको रिएक्शन से ही मिलने वाले। अगर 70 में अगर भाई हमें 70 में से 15 नंबर केवल एक टॉपिक के जरिए मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है बच्चों। अगर आपको टॉप करना है, अच्छे नंबर लाना है, तो बिल्कुल भी इस क्वेश्चन का सहारा आपको चाहिए, जरूर चाहिए बच्चों। तो इस तरह के होते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होना है, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब इनमें हम बात करें तो भाई चैप्टर आपके कौन कौन से इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले क्या है बच्चों, हेलो एल्केन है, ध्यान से समझिएगा, पहले हेलो एल्केन है और उसके बाद हेलो एरीन है, ठीक। दूसरा क्या है, एल्कोहल है, उसके बाद फिनॉल है, ठीक, फिनॉल है, ईथर है। उसके बाद क्या है बच्चों, जैसे इसमें अगर हम बात करें, ठीक, और उसके बाद है एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और यहां से अगर हम बात करें तो एक एमीन भी आ जाता है।
तो इतने आपके प्रमुख हैं, यानी इन्हीं में से आपके रिएक्शन वाले जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 चैप्टर है, ठीक है ना। चैप्टर वैसे तो ये एक चैप्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, वैसे देखने में 4 चैप्टर है। इन 4 चैप्टर से बच्चों केवल और केवल रिएक्शन वाले जो क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। ऐसा नहीं कि इसके अलावा नहीं है, इसके अलावा 5 नंबर वाले क्वेश्चन लॉन्ग भी बनते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन बच्चों इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करना है, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप क्या है बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप गलती करते हैं। अब देखिए गलती वाली बात यह है कि जैसे क्वेश्चन हम उठाते हैं क्या होता है जब, भाई क्या होता है जब, इसमें देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसके लिए बात आती है कि भाई रिएक्शन स्टार्ट कहां से करते हैं, हमारा पॉइंट यही है। अब आप बोलेंगे ये सब क्या बता रहे हैं, तो बता रहे हैं रसगुल्लों की ये आपके इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, इतने चैप्टर से ही आने हैं, ठीक। लेकिन हमें सीखना है कि रिएक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों रिएक्शन के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। रिएक्शन में सबसे पहले बहुत सारे लोग बोलते हैं इसका ये फंडा अपनाओ, ये रामबाण तरीका है, ये ट्रिक लगा दो, ये फार्मूला लगा लो। तो सबसे पहले बच्चों इसके लिए कोई भी, ठीक है ना, कोई बेसिक ट्रिक नहीं है, ठीक, कोई भी बेसिक ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो पहली बात जान लीजिए, आज के बाद ये बिल्कुल अगर कोई बोले तो भाई मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं है, भाई नहीं कोई प्रूव कर दे तब बताएं, कुछ भी नहीं बच्चों। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ट्रिक लगाइए, ये तरीका लगाइए, ये कॉन्सेप्ट लगाइए, ये ट्रिक, ऐसा फालतू की बातें हैं, ठीक है ना। दूसरी बात यह है बच्चों, दूसरा अगर आपको रिएक्शन सीखना है दिन क्या करते हैं, यहां समझिएगा कि अगर आपको रिएक्शन सीखना है तो सबसे प्रमुख रोल जो होता है वो होता है फार्मूले का। तो फार्मूले को बच्चों आपको याद करना होगा, यानी जितने भी फार्मूलाज हैं उन सबको बेहतर तरीके से आपको याद करना होगा। एल्कोहल के अंतर्गत जैसे आ जाते हैं, तो भाई जैसे हमें क्या है हेलो एल्केन में हमें भाई बोल दिया कोई मेथिल क्लोराइड का क्रिया इससे करा रहे हैं, तो आपको मेथिल क्लोराइड के बारे में पता ही नहीं है भाई कि मेथिल, जैसे इसमें उठा लिया कि हमें चलिए बताइएगा कि भाई मेथिल क्लोराइड क्या है, तो भाई मेथिल क्लोराइड आपको पता ही नहीं क्या है, भाई CH3Cl है, हमको पता ही नहीं मेथिल क्लोराइड क्या है। एल्कोहल का उठा लिए, चलिए बता दीजिए एथेनॉल का फार्मूला क्या है या एथिल एल्कोहल का है, तो हमें पता ही नहीं है कि C2H5OH इसका होता है या क्या होता है। चलिए एक फिनॉल उठा लिए या एल्डिहाइड में लिख लिए, तो चलिए हमसे कोई पूछ लिया भाई तो चलिए हमें क्या है मेथेनॉल का फार्मूला बताइए, या फिर एथेनॉल का, भाई एल्डिहाइड में जैसे एथेनॉल पूछ लिया तो यहां पे जैसे हो गया जैसे HCHO, ठीक है ना, किसका हो गया मेथेनॉल का हो गया। इसी तरह से भाई कोई पूछ लिया कि चलिए हमें एमीन वाले में चाहिए, हमें मेथेन एमीन है तो CH3NH2 है, ये मेथेन एमीन। तो हमें फार्मूलास पता होने चाहिए बच्चों। बेंजीन का कोई पूछ लिया, फिनॉल का पूछ लिया, भाई हमें नहीं पता, बेंजीन C6H6 होते हैं। तो यहां से ये समझ में मतलब समझ लीजिए कि आप रिएक्शन नहीं सीख सकते हैं कब, जब तक कि आप फार्मूले को याद नहीं कर लेते हैं। यानी सब जो खेल है बच्चों, पूरा का पूरा खेल है वो डिपेंड है किस पर, केवल और केवल फार्मूले पर। और फार्मूलों में हमने बताना फार्मूले तो हजारों हैं, हजारों के पीछे नहीं भागना बच्चों, हमें केवल इन चैप्टर पर भागना है। हमें इन चैप्टर के अंतर्गत ही जितने भाई मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल। अब आ जाइए भाई फिनाल क्या है, ईथर में आ गया, भाई कीटोन में आ गया, तो हमें कीटोन का फार्मूला पता ही नहीं कि भाई CH3COCH3 एसीटोन का फार्मूला है, हमें पता ही नहीं, तो आप कैसे रिएक्शन करोगे। इसलिए बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी होता है फार्मूला। फार्मूला नहीं पता आप बिल्कुल रिएक्शन नहीं कर सकते, कितना भी कोशिश कर लीजिए। और इसी तरह के ही तो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर आप आ गया क्वेश्चन क्या होता है जब, क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों, चलिए बताते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या होता है जब फिनाल की क्रिया जिंक से कराते हैं या फिनाल को जिंक के साथ गर्म करते हैं, क्या होता है। आप कैसे बताओगे भाई, पूछ लिया क्या होता है जब फिनाल को जिंक के साथ, आपको पता चले फिनाल का फार्मूला ही नहीं पता तो गई भैंस पानी में। इसलिए बच्चों क्या है, हमें पता है कि भाई फिनाल को हम इस तरह से लिखते हैं, ये तो क्या है,
ये बेंजीन है जिसको C6H6 के बोलते हैं, या इसी को ऐसे बनाते हैं OH लगा दिया तो फिनॉल हो गया, ठीक है ना। यानी ये फार्मूला C6H5OH है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या रहा बच्चों, फिनॉल। तो क्या हो गया, हमने क्या क्वेश्चन क्या कहा कि जब क्या होता है, जब क्वेश्चन ऐसे बनेगा क्या होता है जब, उसके नीचे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनाएगा। पहला जैसे आ गया फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ करते हैं, तो भाई हमें पता है जिंक चूर्ण है, ठीक। जब इसके साथ गर्म करते हैं, अगर हमें पता है कि भाई जो Zn है O से क्रिया कर लेगा और यहां पर केवल बेंजीन बनेगा, ठीक है ना, यानी C6H6 बचेगा, यहां पर C6H6। अब यहां पर O खाली हो गया, यहां पर ZnO निकल गया। तो ये क्वेश्चन आपको आराम से मतलब मालूम पड़ गया। कैसे आपने आराम से कर लिया, कैसे कर लिया, क्योंकि बच्चों आपको पता है फार्मूला क्या है कि ये फिनॉल है, इससे क्रिया कराएंगे। जाहिर सी बात है बच्चों, जो जिंक है ये ऑक्साइड से क्रिया कर लेगा, उसके बाद ये हाइड्रोजन जो है अपना यहां पर जो वलय है इसके साथ। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से देख सकते हैं, जैसे हमने इस वाले को उठा लिया कि निम्न को आप कैसे प्राप्त करोगे, इसी में क्वेश्चन को पलट दिया। इसी में अब क्वेश्चन को कैसे पूछ लेगा, अब इस क्वेश्चन को पूछ लेगा कि निम्न को आप कैसे प्राप्त करोगे, तो डायरेक्टली ऐसे देगा बच्चों, फिनॉल से बेंजीन, ऐसे दे देगा, फिनॉल से बेंजीन। तो ऐसे क्वेश्चन पड़े मतलब आएगा कि निम्न को आप कैसे प्राप्त करोगे, नीचे दे देगा क्वेश्चन फिनॉल से बेंजीन। अब फिनॉल से बेंजीन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, वही चीज ना हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि भाई फिनॉल क्या है। और फिनॉल के जब हमने बेंजीन बनाया था तो कैसे बनाया था, बहुत ज्यादा मतलब इसका कोई विस्तार नहीं है। आपके क्वेश्चन पेपर्स मतलब आपके जो भी टेक्स्ट बुक है रसगुल्लों, उन्हीं में से आने हैं भाई। जैसे हमने बताया ना, ये चैप्टर फिक्स हैं और इन चैप्टर में अभी वक्त है बच्चों, आप क्या करिए, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं या फिर आपके पास बुक्स हैं, क्या करिए इन चैप्टर में जितने भी क्या होता है जब, निम्न को आप कैसे प्राप्त करोगे। और ये अगर एक दिन में एक भी चैप्टर आप देखते हैं ना, एक दिन में एक चैप्टर छोड़िए, एक दिन में एक चैप्टर का एक टॉपिक भी देखिए, एक दिन हैलो एल्केन देखिए, एक दिन हैलो एरीन, तब भी आप केवल और केवल बच्चों कितना टाइम लगेगा भाई, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। 10 दिन में आप 15 नंबर तैयार कर सकते हैं। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त। कुदरत चिड़िया को भी खाना देता है लेकिन घोंसले में नहीं। तो इसलिए भी अब सोच रहे हो कि सारा बना बनाया हमारे पास आए, हम निगल के बैठ जाएं, तो ऐसा कतई नहीं हो सकता है। मेहनत करना पड़ेगा भाई, आपको मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। आपके पास अभी वक्त बहुत है, ये सारे के सारे चैप्टर हैं, एक दिन में एक चैप्टर पर जोर दीजिए, आप डेफिनेटली सारी चीजों को सीख जाओगे। फिर नहीं बोलोगे कि रिएक्शन होता क्या है, रिएक्शन करते क्या है। नेमिंग रिएक्शन के टेंशन लेना ही नहीं भाई, इसको हम पर बिल्कुल छोड़ दीजिए। हालांकि ये भी आपको बताएंगे, ऐसा नहीं कि भाई ये नहीं बताएंगे, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चों। लेकिन ये इस वाले में तो प्रैक्टिस है ही, लेकिन इसमें और भी ज्यादा आसान होता है, फिक्स होता है। इसमें आपको हम ज्यादा से ज्यादा 15 रिएक्शन बता देंगे, 5 नंबर लिख कर रख लो रसगुल्लों की। 15 नंबर में से भाई 5 नंबर डेफिनेटली श्योर है, उन 15 रिएक्शन में से हम दिलवा देंगे आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब आपके क्वेश्चन बनते हैं और ये इस तरह से आपको करना है। सीधा 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 अगर हम कह लें बच्चों, तो जब तक आप इन भी जो भी आपके ये चैप्टर हैं, इन चैप्टर के सारे फार्मूले को नहीं याद कर पाओगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। रिएक्शन तो भूल ही जाओ, ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब यह है बच्चों कि भाई रिएक्शन कैसे करते हैं, इसकी कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, कोई बेसिक सा रूल, कोई फंडा नहीं है। बस इसमें क्या करना है, फार्मूले को याद करना है। फार्मूले को याद करने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर जोर देना है, यानी जितने भी आपके रिएक्शन हैं, तब जाकर के आप अच्छी तरह से इस टॉपिक को तैयार कर पाओगे। नहीं तो 15 नंबर तो आपके बिल्कुल ऐसे ही बर्बाद जाने वाले हैं, ठीक है ना। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बाकी हम आपको करवा देंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।